बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 जुलाई 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 138वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। थंबनेल आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं 138वें रोज़ के हवाले से। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूँ। एक तो डॉनबास रीजन के अंदर, डोनेट्स्क के अंदर मॉस्को रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी जारी है। ना सिर्फ डॉनबास रीजन के अंदर बल्कि आगे खार्किव रीजन के अंदर भी आज भी शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हुई। सदर्न साइड पर मिकोलाइव के इलाके में भी आज भी रशिया के मॉस्को के हमले रिपोर्ट हुए, जिनके नतीजे में 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। यानी कि ऑपरेशन दोनों सिमतों की जानिब जारी है, ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन की साइड पर। उसी रफ्तार से नहीं बल्कि रफ्तार अब रशिया की मॉस्को की थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है, जिसे एडमिट किया यूके की इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट डेली बेसिस पर जारी होती है। उसमें भी ये कहा गया कि रशिया की जो पेशकदमी है उसमें तेज़ी देखी गई है और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से भी इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। रशिया ने, क्रेमलिन के तर्जमान ने, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रेमलिन ने एक फ़ैसला किया था कि यूक्रेन के अवाम के लिए रशिया की जो सिटीज़नशिप है, जो शहरियत है, उसके तरीक़ेकार में बहुत ज़्यादा आसानी कर दी रशिया ने, जिस पर रशिया के तर्जमान ने आज रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बहुत सारे यूक्रेनी, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि जो भी रशिया से टूटे हुए ममालिक हैं, स्पेशली जो एथनिक रशियंस हैं, वो रशिया की शहरियत बताने और लेने में बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने आज ये कहा कि रशिया की शहरियत लेना चाहते हैं बहुत सारे यूक्रेनी, और ये हमने एक्सपीरियंस किया। जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है, उन इलाकों में जब इस तरह पासपोर्ट तकसीम किए गए, इस तरह से प्रोसीजर में आसानी पैदा की गई, तो हज़ारों यूक्रेनी जो उन इलाकों के हैं जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, उन्होंने फौरी अप्लाई किया। 70 से 75 हज़ार एक रोज़ के अंदर एप्लीकेशंस इकट्ठी हो गई थी रशिया के पास। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हमने सिटीजनशिप के कानून में इसलिए आसानी पैदा की है क्योंकि बहुत सारे यूक्रेनी और स्पेशली एथनिक रशियंस जो यूक्रेन में रहते हैं, वो रशिया की शहरियत लेना चाहते हैं। यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया रशिया के इस फैसले पर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये डायरेक्ट हमारी सालमियत पर हमला है कि आपने यूक्रेन के शहरियों के लिए प्रोसीजर इतना ज़्यादा आसान कर दिया कि कोई ना चाहते हुए भी ये शहरियत वैसे ही रख लेगा रशिया की अपने पास। तो उन्होंने अपने जो एलाइज हैं, अपने जो पार्टनर्स हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़, उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि रशिया के इस इक़दाम पर बहुत सख्त जवाब जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस आयद की जाएँ रशिया पर, क्योंकि उसने यूक्रेन की सालमियत को ललकारा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये गुफ्तगू कर रहे थे। डच प्राइम मिनिस्टर हैं, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने विज़िट किया कीव का, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी। उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने मुख्तलिफ जो मकामात हैं उनका दौरा किया। इस मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस मौके पर भी उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की और अपने वीडियो पैगाम के अंदर भी इस तरह का पैगाम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दिया अपने पार्टनर्स, अपने एलाइज को, कि आप रशिया पर सैंक्शंस सख्त करें और हमें लीथल वेपन प्रोवाइड करते रहें ताकि हम रशिया से अपने इलाके वापस ले सकें, क्योंकि इस प्रोसीजर का आगाज़ उन इलाकों से किया गया है जो रशिया कंट्रोल कर चुका है। मरियोपोल का इलाका, खिरसोन का इलाका, ज़ेपोरेज़िया का इलाका, वहाँ पर सबसे पहले ये तजर्बा करके देखा मॉस्को ने, और जब रिस्पॉन्स अच्छा आया यूक्रेनियों की जानिब से शहरियत लेने से मुतल्लिक, तो फिर पूरे यूक्रेन में ये कानून रशिया ने लागू कर दिया। तो यूक्रेन की जानिब से बहुत बड़ा हमला किया गया उस इलाके में। सदर्न यूक्रेन साइड पर, यह आपको नज़र आ रहा होगा, सदर्न यूक्रेन साइड पर ये इलाका, खिरसोन के अतराफ ये इलाके जो हैं, ये रशिया बहुत पहले कंट्रोल कर चुका है। मार्च के महीने में रशिया ने ये इलाके कंट्रोल कर लिए थे। तो यहाँ पर हमला किया गया। ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा, ब्लू वो एरिया है जो अब यूक्रेन जिन इलाकों को वापस लेने के लिए कोशिश कर रहा है, वहाँ पर हमले कर रहा है। ये ब्लू कलर्स में जो आपको इलाके दिखाई दे रहे हैं इस मैप के अंदर नीले रंग के, वो इलाके हैं जहाँ पर यूक्रेन अपने इलाके वापस लेने के लिए हमले कर रहे थे। तो आपको बहुत बड़ा एक ब्लू एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये वो शहर है जहाँ पर यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया। वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। ये हमला जब किया गया, इसके बाद मैंने ये वीडियो बगौर देखी तो मुतअद्दिद धमाके इसके बाद देखे जा सकते हैं। इस हमले के बाद मुतअद्दिद धमाके हुए और यूक्रेन ने ये कहा कि हमने एक असलहे गोले बारूद के बहुत बड़े अड्डे को निशाना बनाया है इस रीजन के अंदर जो रशिया
कंट्रोल कर चुका है और बहुत सक्सेसफुली निशाना बनाया और काफ़ी देर तक ये धमाके सुनाई भी दिए जाते रहे इस धमाके के होने के चंद मिनट बाद तक, क्योंकि ये असलहे गोले बारूद का अड्डा था जहां पर जो कुछ रखा हुआ था वो एक एक करके तबाह होता गया। रशिया की जानिब से एक तो इस हमले पर बहुत ज़्यादा सख्त रद्दमल का इजहार किया गया। रशिया की जानिब से ये कहा गया कि जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है उन पर यूक्रेन हमले कर रहा है। रशिया ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि ये रिजल्ट है आपके लीथल वेपन का, ये रिजल्ट है आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम का जो आपने यूक्रेन को प्रोवाइड किया और ये आपके लिए इन फ्यूचर और यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर रशिया की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस हमले के नतीजे में मैं आपको बता दूं कि दर्जनों लोग हलाक भी हुए और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। ये जो हमला यूक्रेन की जानिब से उस इलाके में किया गया जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, बहुत ज़्यादा इधर कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त रद्दअमल रशिया के सामने आया और रशिया ने अमेरिका पर और उन ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया। स्पेशली अमेरिका का नाम लेकर ये कहा गया कि रिज़ल्ट है उस गोले बारूद और उस लीथल वेपन का जो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, और अभी यूक्रेन इन इलाकों तक आया है। आने वाले दिनों में यूक्रेन की जानिब से रशिया के अंदर रशिया की टेरिटरी को भी निशाना बनाया जाएगा और उसका रद्दअमल, उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये वार्निंग दी गई रशिया की जानिब से अमेरिका को। अमेरिका ने भी इल्ज़ाम आयद किया रूस पर। अमेरिका व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि रशिया ईरान से ड्रोन्स ले रहा है और ये भी कहा गया कि हो सकता है कि ये ड्रोन्स ऑलरेडी इस जंग के अंदर रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़। लेकिन वाइट हाउस ने ये कहा कि कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि रशिया और ईरान की डील हो रही है या हो चुकी है। और ईरान के जो ड्रोन्स हैं, मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता दिनों 2 हफ्तों कबल की बात है, ईरान की जानिब से एक ड्रोन बेस दिखाई गई थी कैमरे पर। ईरान के स्टेट टेलीविज़न चैनल पर वो वीडियो नशर की गई थी और उसमें ये दिखाया गया था कि ईरान के पास कितने ज़्यादा मॉडर्न 48 अक़साम के ड्रोन्स हैं और ईरान ने वो ड्रोन्स दिखाए थे। मिडल ईस्ट में और इसराइल के साथ जो भी टेंशन चल रही थी, ईरान ने वो ड्रोन्स दिखाए थे। 1 घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री शूट की गई थी और एक अननोन प्लेस पर ये बेसमेंट के अंदर ये ड्रोन बेस मौजूद है जिसे ईरान ने दिखाया गया था। तो ये बताया गया वाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान कि ये जो ड्रोन दिखाए गए थे ईरान की जानिब से उस डॉक्यूमेंट्री में 48 अक़साम के मुख्तलिफ मॉडर्न ड्रोन्स हैं ईरान के पास, तो वो रशिया इस्तेमाल कर रहा है या फिर रशिया इस्तेमाल करेगा। ये इल्ज़ाम वाइट हाउस की जानिब से रशिया पर लगाया गया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक मॉस्को का, क्रेमलिन का इस इल्ज़ाम पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जो ईरान के वेपन, ईरान के ड्रोन्स खरीदने से मुतल्लिक अमेरिका ने मॉस्को पर, रशिया पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है अमेरिका की जानिब से। एक और कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपने भी सुनी होंगी कि तुर्की नेटो छोड़ने वाला है। तुर्की जो है वो नेटो को बाय बाय टाटा करने वाला है। इस तरह के रिपोर्ट्स वेस्टर्न मीडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। तुर्की की, जब से स्वीडन और फिनलैंड को लेकर तुर्की ने एतराज़ आयद किया था और जिस तरह से तुर्की का किरदार दिखाई दे रहा है इस जंग के दौरान, तो इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं वेस्टर्न मीडिया पर, यूरोपियन मीडिया के अंदर। तो अब इन दिनों बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि तुर्की नेटो को छोड़ देगा, तुर्की अजीब व गरीब सा किरदार अदा कर रहा है। तुर्की का पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 12 जुलाई है, कल 13 जुलाई को तुर्की, रशिया, यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनकी मुलाकात तय हुई है। मुलाकात होगी 13 जुलाई को इस्तांबुल के अंदर और उस मुलाकात के दौरान यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ये वो टीमें हैं, ये वो ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशंस वो इदारा है जो ग्रेन्स के मामले पर बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे। तो अब तुर्की ने ये किरदार अदा करते हुए इन तमाम पार्टियों को इस्तांबुल में बिठाना है 13 जुलाई को, और वहाँ पर जो ग्रेन्स का मामला है, जो यूक्रेन की पोर्ट्स पर जो अजनास पड़ा हुआ है, उसे निकालने का मामला है, वो डिस्कस किया जाएगा। और तुर्की पुरुमीद है कि तुर्की की ये मीडिएशन कामयाब होगी। तुर्की, यूक्रेन, रशिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स और यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे इस मुलाकात में मौजूद होंगे। अब ये जो इल्ज़ामात लगाए गए अमेरिका की जानिब से, एक तो रशिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो ईरान के साथ जो है वो ड्रोन्स की डील कर रहा है या ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा जो तुर्की से मुतल्लिक, नेटो से मुतल्लिक जो बातें की जा रही हैं, इसके तकरीबन 24 घंटों के बाद एक खबर सामने आई, एक ऐसा विज़िट जिसका गुज़िश्ता रोज़ तक भी कोई जिक्र नहीं था। आज वो विज़िट कन्फर्म हुआ। व्लादिमीर पुतिन, इब्राहिम रईसी ईरान के सदर और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की
मुलाकात तय हुई है। ये मुलाकात तेहरान में होगी और इस वक्त में जब इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं तो मुलाकात होने जा रही है। 19 जुलाई को तेहरान के अंदर ये मुलाकात होगी। तीनों ममालिक के सरबराहान जो हैं वो मुलाकात में शरीक होंगे और अलहदा भी ये एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की भी मुलाकात होगी। जो स्टेटमेंट जारी की गई ऑफिशियल क्रेमलिन की जानिब से, उसमें एक आ गया कि सीरिया का मामला डिस्कस किया जाएगा। वही बात है जैसे व्हाइट हाउस की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई। जो बाइडन जो कि निकल चुके हैं मिडल ईस्ट के दौरे पर, इजराइल फिर सऊदी अरेबिया वो जाएंगे, तो व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया था कि जो बाइडन जा रहे हैं मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी सूरत हाल को डिस्कस करने, लेकिन उनके दौरे, उनकी रवानगी से कबल ये बात कंफर्म हो गई और ये बता दिया गया कि ऑयल के मामले पर भी जो बाइडन अमेरिका के सदर जो हैं वो बात करेंगे सऊदी अरब। तो यहाँ पर ये जो मामला है रईसी पुतिन और एर्दोगान की मुलाकात का, इस पर जो स्टेटमेंट जारी हुई उसमें एक आ गया कि सीरिया का मामला जो है वो डिस्कस होगा, लेकिन एक्चुअली इनकी अलग-अलग मुलाकात भी होगी, इकट्ठे मुलाकात भी होगी। और इस इम्पॉर्टेंट वक्त में ये जो इल्ज़ामात हैं, एक तो मैं आपको ये बता दूं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि रशिया इज़ अ जाइंट, इतना ज़्यादा पावरफुल है रशिया कि व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों कहा कि हम अपनी मिलिट्री पावर का, हमने अभी अपनी जंग स्टार्ट नहीं की, हम अपनी पावर का 10 से 15% यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रशिया को इस लेवल पर ज़रूरत पड़ सकती है ईरान के ड्रोन्स की या किसी और मुल्क के असलहे की। और अगर ये असलहा, ये ड्रोन्स रशिया इस्तेमाल भी कर रहा है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। यूक्रेन जो है वो 30 से ज़ायद ममालिक का असलहा इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मांग कर असलहा अपने मुल्क मंगवाते हैं। और वो समझ में आने वाली बात है, यूक्रेन के पास असलहा नहीं है, ख़त्म हो चुका है। इस जंग को इतने रोज़ ही अफोर्ड कर सकता है यूक्रेन जितनी उसकी मिलिट्री पावर है, लेकिन रशिया इस जंग को सालों भी लड़ सकता है। और इस मौके पर इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो समझ से बाहर है। लेकिन अगर ये दुरुस्त बात भी है तो इसमें कोई इतना ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है जितना ज़्यादा वावेला व्हाइट हाउस की जानिब से मचाया जा रहा है। और दूसरा, एर्दोगान के नेटो को छोड़ने से मुतालिक जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि रजब तैयब एर्दोगान नेटो अलायंस के अंदर ज़्यादा महफूज हैं। वो नेटो के बीच में रह कर, और नेटो की लोकेशन देख लें तुर्की की, तो नेटो को छोड़ना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा एर्दोगान का। और ये इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं मुख्तलिफ मौक़े पर। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का किरदार देखते हुए वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वो एक न्यूट्रल लेवल पर रहकर एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, चाहे ग्रेन्स का मामला हो, चाहे यूक्रेन और रशिया की जंग का मामला हो। वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर रजब तैयब एर्दोगान नज़र आते हैं। नेटो को छोड़ने की जो खबरें हैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दुरुस्त नहीं है और नेटो को छोड़ने का फ़ैसला तैयब एर्दोगान नहीं करेंगे। और ये जो मुलाकात है बहरहाल इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है जो कि तेहरान में होने जा रही है 19 जुलाई को। जो बाइडन अपने दौरे मिडल ईस्ट पर निकल चुके हैं, जो बाइडन की वो मुलाकात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो जंग है, ये जो तनाज़ा है, ये जो टॉक्स होने जा रही हैं तुर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स और रशिया के ऑफिशियल्स के दरमियान, उसमें स्पेसिफिकली ग्रेन्स का मामला डिस्कस होगा। इस मौके पर क्रेमलिन के तर्जमान से ये भी पूछा गया कि क्या यहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान जो है जंग बंदी से मुतल्लिक भी कोई बात होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली ग्रेन्स के मामले पर ये मुलाकात होगी। बातचीत की अभी तक कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। नज़र रखेंगे इस तनाज़े पर, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।